Believable Biology. My name is Mansi Rana and today we are going to discuss one of the most important topic, that is human digestive system. बेसिक से करेंगे एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. स्टिल आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. सो लेट्स बिगिन. What is digestion? Breakdown of complex components of food into simple substances is known as digestion. मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना डाइजेशन कहलाता है. अब जो मेजर कंपोनेंट्स है फूड के वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ें कंसिस्ट करता है. वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ें कंसिस्ट करता है. वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल एक कॉन्टिन्यूस कैनाल होती है जो माउथ से लेकर के एनस तक जाती है. अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है जिनको हम वन बाय वन देखेंगे, जिनमें बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम देखेंगे. नाउ सेकंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड रहती हैं. वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. उनका कुछ सिक्रीशन होता है जिसको हम देखने वाले हैं. ओके. नाउ बकल कैविटी. बकल कैविटी में 3 चीज़ें होती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. ये जो कंप्लीट पोर्शन होता है माउथ के बाद, जो ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये होता है बकल कैविटी. बकल कैविटी में 3 चीज़ें होती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ सेकंड इज फेरिंग्स. फेरिंग्स जस्ट बकल कैविटी के बाद जो आता है वो फेरिंग्स होता है. एंड जो फेरिंग्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सर्व करता है एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. मतलब कि फूड एंड एयर दोनों यहीं से होके जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को विंड पाइप में. विंड पाइप मतलब कि ट्रैकिया में जाने से रोकता है एपिग्लोटिस. मतलब कि एक ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होती है. जब हम खाने को अटकते हैं, जब हम खाने की स्वेलोइंग करते हैं तो ये जो ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, ये बंद हो जाती है जिससे कि फूड जो है विंड पाइप में ना जा सके. ओके. नाउ मूव ऑन द सेकेंड. नाउ द थर्ड पार्ट इज ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या करता है? ईसोफेगस का काम है फूड को डाउनवर्ड पास कराना. ये पुश करता है फूड को नीचे की तरफ अपने वेव लाइक मूवमेंट से. मतलब कि वेव लाइक मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. ओके. नाउ द फोर्थ पार्ट इज स्टमक. स्टमक एक बैग, थिक वॉल्ड बैग होता है, जे शेप की स्ट्रक्चर होती है इसकी. एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक. जो कार्डियक पार्ट होता है वो फूड को रिसीव करता है ईसोफेगस से. एंड जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. स्टमक सिक्रीट करता है म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस. म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस. ओके. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. मतलब कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स बोल सकते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको बोलते हैं विलाई. इसकी इनर वॉल के अंदर होती है ये विलाई, कुछ इस तरह से होती है. ओके. तो ये थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर होती है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड वेसल्स अकर्स थ्रू द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब कि जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी ब्लड वेसल्स में इन विलाई के थ्रू होता है. जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्शन है ना, इन्हीं के थ्रू होता है. वैसे आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम में स्मॉल है, बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का. ओके.
अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम जो है ये यू शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है, जेजेनम हल्का सा कोइल्ड होता है, एंड इलियम जो है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। नाउ इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस, जिसको बोलते हैं सकस एंटेरिकस। ओके, जो हमारा फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, वो पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। जो सीकम होता है वो होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, कोलोन जो है, कोलोन भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है वाटर को, कुछ सॉल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सीकम से अराइज होती है, एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट ये ह्यूमन बींग्स में वेस्टिजियल होती है, मतलब कि अर्ध विकसित होती है, इसका हमारे अंदर कोई काम नहीं होता। ओके, नाउ रेक्टम। रेक्टम जो है वो टेम्परेरीली स्टोर करता है फीकल मैटर को एंड देन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस। कांग्रेट्स, आप सीख चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब ग्लैंड्स को देखने वाले हैं हम। ओके, नाउ द फर्स्ट ग्लैंड इज लीवर। लीवर एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, सिक्रीट करती है बाइल जूस जो कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीरुबिन। ये 2 पिगमेंट्स होते हैं जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, मतलब कि फैट की डाइजेशन में ये हेल्प करता है। बाइल जूस स्टोर होता है इन द गोल ब्लैडर। बाइल जो होता है वो सिक्रीटेड होता है हिपेटिक सेल्स ऑफ लिवर से एंड सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। बाइल कंटेन नो एंजाइम, बाइल के पास कोई एंजाइम्स नहीं होते। नाउ मूव ऑन द सेकंड, जो कि है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, सिचुएटेड होती है बिलो द स्टमक, जस्ट बिलो द स्टमक होती है ये लीवर से थोड़ी छोटी होती है एंड क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, ये सिक्रीट करती है पैनक्रिएटिक जूस। जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पे, अमाइलेज एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे एंड लाइपेज एक्ट करता है फैट्स पे। ओके, नाउ द थर्ड वन इज सलाइवरी ग्लैंड। तो हमने 2 ग्लैंड सीख लिया है, अब ये हमारी लास्ट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करती है इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली है पैरोटिड, जो हमारे चीक्स में प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी, और इसको सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है लोअर जो में, एंड सब लिंगुअल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है बिलो द टंग। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीशन, सलाइवा के सिक्रीशन में हेल्प करती है। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम विच हेल्प्स इन केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो हेल्प करता है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में। सो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने बकल कैविटी पढ़ा था। बकल कैविटी के अंदर हमने 3 पार्ट्स को डिफाइन किया था जो थे टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड तो हमने कवर कर लिया, अब आते हैं हम टीथ। तो टीथ को हम देखते हैं, टीथ में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ डेंटिशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में 3 टाइप्स की डेंटिशन मिलती है, जो है थीकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हिड्रोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या है? थीकोडोंट का मतलब होता है जब
कोई टूथ मतलब कि जब कोई टूथ मतलब कि टीथ का सिंगुलर, तो जब ये टूथ जो है ये सॉकेट्स में एम्बेडेड होता है, ये जो है ये सॉकेट है, जब इसके अंदर ये एम्बेडेड होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं थीकोडोंट, जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है। डायोफाइडोंट का मतलब होता है जब टू सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। पहले टेम्परेरी मिल्क टीथ आते हैं, मतलब कि जो दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूटने के बाद जो एक परमानेंट टीथ आ जाते हैं, फिर वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रहेंगे। ओके, and the next one is heterodont. Now the third condition is heterodont. ह्यूमन बींग्स में 32 परमानेंट टीथ मिलते हैं। अब जो वे 32 परमानेंट टीथ होते हैं वे 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हिट्रो का मतलब है डिफरेंट, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जैसे मैंने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक तरफ के मैंने बनाए हुए हैं, ये इस तरफ के, एंड ये इस तरफ भी सेम ऐसे ही, सेकंड इस तरफ भी ऐसे होते हैं सेम। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि ये आगे वाले जो 2 हैं ये इंसीजर होते हैं, देन ये थर्ड वाला जो है ये कैनाइन, फिर नेक्स्ट जो 2 होते हैं ये भी प्रीमोलर होते हैं, एंड जो बाकी के जो लास्ट में जो 3 होते हैं ये होते हैं मोलर। तो ये पूछा जाता है कि किस टाइप की डेंटिशन मिलती है ह्यूमन बींग्स में, तो थीकोडोंट, डायोफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट। ओके, अब डेंटल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, तो ये होता है 2123/2123। तो ये आया कैसे है इसको भी देख लेते हैं। 2123 आया है यहाँ से, ये इंसीजर 2 होते हैं, इंसीजर ये जो है इंसीजर 2 हो गए आगे वाले, देन फिर ये थर्ड ये थोड़ा सा नुकीला होता है कैनाइन, 4th 5th होते हैं प्रीमोलर, एंड ये 6th 7th एंड 8th जो लास्ट वाले हैं ये होते हैं मोलर। तो ऐसे ये 2 1 2 एंड 3, ये इस तरह से ये फॉर्मूला आया है। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं, टंग। बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है, अब आते हैं हम टंग पे। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच्ड होता है बकल कैविटी के फ्लोर से। ओके, ये हेल्प करता है सलाइवा को मिक्स करने में इन द फूड, एंड जो सरफेस होती है टंग की उसके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।